तो दोस्तों मैं कुंदन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केटीएस सेंटर को। तो आज हम लोग इस क्लास में ज्योग्राफी के जो भी प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, आपको एक जानकारी के लिए बता दें एक बात कि हम आपको इस चैनल पे सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न कराने वाले हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, बने रहे और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहे और अपना रिजल्ट जो है अच्छा करते रहें। तो आगे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप सभी जान रहे हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान? 7वां स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 45, 40, 30, 35। तो आप जान जाइए कि 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री? 30 डिग्री का। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है? तो यहाँ 82 डिग्री 30 मिनट होगा। क्या होगा? 82 डिग्री 30 मिनट। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है तो कितनी बड़ी है? क्या है? कितनी बड़ी है? तो दुगुनी है। क्या है? दुगुनी है। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो मैकमोहन लाइन है। क्या है? मैकमोहन लाइन। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? कौन सा देश? उत्तर प्रदेश, यानी कि चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल है। तो हम लोग नेपाल के साथ चलेंगे, जो हम लोगों का पड़ोसी। आप देख रहे हैं इतना सारा पेज है, तो नेपाल के साथ चलेंगे। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कन्याकुमारी है। कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों से मिला हुआ है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी। बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। एकदम मस्त क्वेश्चन। आपका तैयारी इतना बेहतर हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा कि आप आगे चल के किसी सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिएगा तो जीके जीएस में ही बहुत काम आएगा। भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर आप सी के साथ चलेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको पढ़ना सीख लीजिए। 8 मतलब वो जीरो लिखा हुआ है तो डिग्री हुआ। 8 मिनट और 4 के बाद जो नीचे से ऊपर से कॉमा की तरह है वो मिनट पढ़ा जाता है। तो क्या हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। सी ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक का है। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? कितना है? पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ पर कॉमा है। ठीक है, 2933 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई कितनी है? तो 3214। कितनी है भाई? 3214 है। निम्न में कौन सीमा रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है? कर्क है, मकर है, भूमध्य है, आर्कटिक रेखा है। तो कर्क रेखा जो है भारत को बराबर हिस्सों में बांट देती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है बहुत आप देख सकते, अंडमान इंडोनेशिया मिलता जुलता है ना। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। किधर है? 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो आपको हो जाएगा
किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? इतना जो अपना राज्य है वो किस देश को छूती है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। किसको छूती है? नेपाल को। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा है? तो रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान रेड लाइन है ना, बड़ी तकलीफदायक। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। इससे पहले हम लोग महाराष्ट्र देखे हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश देख रहे हैं। ठीक है, सॉरी सी नंबर महाराष्ट्र ही होगा। सॉरी, सी नंबर क्या होगा? महाराष्ट्र ही होगा। सी नंबर महाराष्ट्र के साथ चलेंगे। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक कितना है? तो सर्वाधिक है 22। किधर से? पूर्व से पश्चिम 22 है। कितना है? 22 है। सभी आज ऑब्जेक्टिव कर ही लेंगे, सभी के सभी। भारत की मानक या मोटर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? तो 82 डिग्री 37 मिनट को। कितना? 82 37। विश्व का कितना क्षेत्रफल जो है भारत के पास है? तो विश्व का जो है 2.4% भाग भारत के पास है। ऐसे भारत आज खंडित हो चुका है, नहीं तो भारत तो अकेला ही नंबर 1 था, अभी भी है। भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का अंतराल है। किधर है? 2 घंटे का। आप एक बात और देख ले, 2 घंटे का सुदूर पूर्व और पश्चिम के बीच का, यानी कि पूर्व और पश्चिम के बीच 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है। स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कमी आई है? कितने किलोमीटर तक की कमी आई है? तो 7000 किलोमीटर की कमी आई है। कहाँ? भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर की कमी आई है। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और ब्रुनेई। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रुनेई जो है पड़ोसी नहीं है। भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी होनी चाहिए या कितनी है? तो आंसर नंबर हो जाएगा 61,000 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। निम्न में से वह कौन से देश है? वाह। तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तजाकिस्तान। तो आप देख रहे हैं नेपाल बगल में है, बांग्लादेश बगल में, भूटान बगल में है, तो तजाकिस्तान हो जाएगा। भारतीय मानक समय निर्धारित होती है। भारत का जो मानक समय है वह कैसे निर्धारित होती है? तो यहाँ पर 82.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 82 और ऐसे 82.5 हो जाएगा। ये वाला होगा 82.5 होगा। अगला प्रश्न है, हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थिर है? तो हिंद महासागर के शीर्ष पर है। किस पर भाई? हिंद महासागर के शीर्ष पर। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है, यानी कि भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर क्या स्थित है? तो सबसे दक्षिण में क्या है भाई? कन्याकुमारी। हाँ, घूमने चलेंगे हम सभी कभी। अगर आप लोग गए हुए हैं घूमने तो कमेंट कीजिए, और जानते हैं तो कमेंट कीजिए। भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम देखिए। आप यहाँ देखिए, भारत के सबसे दक्षिणतम है, देखिए दक्षिणतम छोर है और यहाँ सबसे पश्चिम छोर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिणतम में है कन्याकुमारी और पश्चिम में है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन है? देखिए, भारत के क्या है? दक्षिण में सागरों का मिलन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो 3 सागरों का मिलन है। कितने? 3 सागरों का मिलन। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो कुल स्थल सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200। नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नेपाल और भूटान जो है भारत की किस दिशा में है? उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल और उधर ही भूटान है। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्क रेखा रांची से गुजरती है। किधर से भाई? रांची से गुजरती है। कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, मालदीव, चीन और भूटान। तो इसमें हो जाएगा चीन। चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। धनुष कोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? तो
24 किलोमीटर की दूरी है। धनुष कोटि मतलब राम सेतु, धनुष कोटि जो है ये आपको दक्षिण साइड में जो बना हुआ है और श्रीलंका के बीच, इसके कहने का सिंपल मतलब है कि राम जी जो पुल बनवाए हैं, वो पुल की वजह से उसकी दूरी कितनी कम जाती है, तो 24 किलोमीटर जो है कम जाती है। आडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच है, तो श्रीलंका के बीच है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये आडम्स ब्रिज नहीं, राम सेतु पुल है, लेकिन आज इसको आडम्स ब्रिज कह दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? जम्मू कश्मीर, तो कौन सा पठार? तिब्बत। कौन सा है भाई? तिब्बत। आगे जो है आपको प्रश्न मिल जाएंगे, इधर किताब का प्रश्न है सभी, आप देख ले और आंसर जो है यहाँ पर टिक कर ले। किताब, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उत्तर दिया हुआ, एक का एक है, दो का ग है, तीन का ग है, आप किताब से इसको आंसर भर लेंगे। और ये जो भरने वाला है उसको आप यहाँ से उत्तर लिख लेंगे और किताब में भर लेंगे, ठीक है। एक का है इतना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, दो का है 4, हाँ दो का 4 दो है, और उसके बाद है इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी प्रश्न को कर लेंगे। मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, 500 महा, ये भी है। तो हम लोग यहाँ भारत का सांख्यिकीय एवं देशांतरीय विस्तार है, सभी प्रश्न है यहाँ पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस प्रकार की जो सभी तैयारियाँ है आपको करा दी जाएगी। बहुत बहुत सारा प्रश्न है, आपको थोड़ा सा भी कमी नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, और आपको पसंद आया है तो कमेंट भी कर दे कि आप कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।